फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाता ये वही शख्स है जिसने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में फायरिंग की और 2 इजरायली नागरिकों की जान ले ली। इस घटना के बाद से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। बल्कि एक धार्मिक कट्टरवाद है जिसमें लोगों को उनका धर्म देखकर अब उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि दुनिया में जितना आतंकवाद हिंदू और यहूदी धर्म के लोगों के खिलाफ हो रहा है, उतना शायद किसी और धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा। लेकिन हमारे देश में अब भी एक वर्ग ऐसा है जो मुगल शासक औरंगजेब और बाबर में अपना आदर्श ढूंढता है। और आज भी हमारे देश में औरंगजेब के लिए दंगे हो जाते हैं। लेकिन पहलगांव के आतंकवादी हमले और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुए आतंकवादी हमले को डिकोड करेंगे। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछने के बाद उन्हें उनकी हत्या की गोलियों से भून दिया। और अब पहलगाम से 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी एक आतंकवादी ने 2 यहूदियों की हत्या की है। इस घटना के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह समझ में आ रहा है कि भारत आतंकवाद को लेकर वर्षों से जो बात बताता रहा है, जो चिंताएं जताता रहा है, वो चिंताएं सिर्फ अकेले भारत की नहीं है। ये चिंताएं और ये चैलेंज पूरी दुनिया का है। पहलगाम हो, बर्लिन हो, पेरिस हो या अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, आतंकवाद हर जगह एक जैसा है और इसे दुनिया को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटना अब बंद कर देना चाहिए। अब तक भारत जब भी आतंकवाद का मुद्दा उठाता था तब दुनिया के कई देश और खासकर ये पश्चिमी देश इस आतंकवाद को सिर्फ कश्मीर से जोड़कर देखते थे। उन्हें ये अलग तरह का आतंकवाद दिखता था जो उनकी समझ में नहीं आता था। और वो ये मानते थे कि भारत में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, बल्कि ये कश्मीर की समस्या का एक, आप समझ लीजिए, ये कश्मीर की समस्या की वजह से हो रहा है। लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के हमले के बाद दुनिया को यह समझ जाना चाहिए कि आतंकवाद कोई कश्मीर अकेले की समस्या नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि हमारे अपने देश भारत में भी हिंदुओं पर उनके धर्म के ही कारण कई आतंकवादी हमले और नफरती हिंसा हो रही है। और यही इजराइल के यहूदी धर्म के लोगों के साथ भी इस समय हो रहा है। हमास के आतंकवादी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन डीसी में भी 2 यहूदियों की खुलेआम सरेआम हत्या हुई है। और पहलगाम और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, कश्मीर से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, यहूदी और हिंदुओं के लिए तो कुछ भी नहीं बदला। इन आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू और यहूदी क्यों है? क्योंकि जो गाजा में चल रहा है वो आप सबसे छिपा तो नहीं है। धर्म देख देख कर लोगों को मारा जा रहा है। इजराइल दूतावास में अमेरिका में काम करने वाले 2 राजनयिकों जो कि कपल थे, शादी करने वाले थे, कुछ दिनों में उनकी हत्या कर दी। हत्या करने वाले ने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। और ऐसा ही जब 22 अप्रैल को लास्ट मंथ पहलगाम में हिंदुओं की पहचान कर नाम पूछकर पैंट उतरवाकर गोली मारी गई ब्लैंक पॉइंट से। मतलब इतना कट्टरवाद क्यों है इनके मन में, ये समझ नहीं आता इन आतंकवादियों के मन में। पहला कश्मीर का मामला ले लेते हैं। मतलब ये अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहते हैं कि हम सुपीरियर है तुमसे, तुम हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम हमसे नीचे हो। ये लॉजिक नहीं मुझे आज तक समझ में आता। हत्या करने वाले व्यक्ति ने गाजा और फ्री पैलेस्टाइन यानी आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाए और उसने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद करिए, और इसलिए वो ये हत्याएं कर रहा है फिलिस्तीन की आजादी के लिए। ये दोनों जो लोग मारे गए हैं ये यहूदी थे और अमेरिका में इजरायली दूतावास के कर्मचारी थे, यानी इजराइल